हेलो दोस्तों। एसएससी ने लाया एक गुड न्यूज़ सबके लिए जो फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। 24,370 के लगभग सीट निकला है इस बार। और जो बहुत ही बड़ा वैकेंसी है, ऐसी नौकरी कम मिल रहा है अब तक, अब वैकेंसी बहुत कम आ रहे हैं। उस हिसाब से अभी 24,370 की वैकेंसी आई 2021 में जो एसएससी का आया था, एसएससी जीडी वाले, उसमें 25,000 कुछ था। तो इस बार 24,000 के आसपास वैकेंसी निकले हैं। तो जो लोग फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द भरें। और हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, देख लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट होना है, कैसे एग्जाम पढ़ना है, कितना वैकेंसी है। ये सब चीज़ हम नोटिफिकेशन में देख के बात करते हैं। तो चलो फिर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों ये है टोटल 56 पेज 56 पेज के है नोटिफिकेशन, जिसमें जो हाईलाइट करके रखे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम हाईलाइट करके रखे हैं। ये नोटिफिकेशन का है। नोटिफिकेशन डेट जो है 27 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है और 30 नवंबर तक चलेगा। और पेमेंट का लास्ट डेट जो है 1 जनवरी तक है, वो भी जो ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी और ऑनलाइन पेमेंट वाले के लिए भी 30 तारीख को लास्ट डेट है। तो अप्लाई जो भी है, जब जिसको जल्दी करना है जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर प्रॉब्लम होता है, बहुत दिक्कत आती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दो। बहुत बड़ा वैकेंसी है और इसीलिए जितना जल्दी हो सके कर दो अप्लाई। जो जो चीज़ में मतलब जिस जिस पोस्ट में है और कौन सी फोर्स में है उसका डिटेल्स दिया गया है। बीएसएफ, सीआरसीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ है जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स है, और राइफल मैन है असम राइफल पे। और ये जो एनसीबी में जो सिपाही वाला रैंक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले अभी एक बार भी नहीं हुआ है सिपाही रैंक में कोई रिक्रूटमेंट एनसीबी के और एसएससी के थ्रू। तो प्रोसेस भी बताया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पहले, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। इसमें डिटेल्स बताया गया है कि एडमिट कार्ड जो है किसी भी हालत में आपको बाई पोस्ट भेजा नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको खुद जेमर होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और आपको अपना एडमिट कार्ड हर बार अलग अलग एडमिट कार्ड इशू होता है। पीटी के लिए अलग, फिजिकल जो होता है, एग्जाम के लिए अलग, मेडिकल के लिए अलग, हर बार अलग अलग एडमिट कार्ड इशू होता है और आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका साइट भी देख रखा है सीआरपीएफ वाले जो साइट है, और एसएससी के साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पे स्केल के बारे में बताया गया है। लेवल वन का जो पे स्केल है 18,000 से लेकर 56,900, इसमें आते हैं सिपाही वाला जो एनसीबी है, एनसीबी में सिपाही के रैंक में है 18,000 से शुरू, बाकी सभी फोर्स में 21,700 से शुरू है। पे स्केल लग रहा है कम, लेकिन जब पेमेंट मिलेगा 21,700 में, इसके साथ आपको डीए मिलेगा 38%, उसके बाद मेस अलाउंस मिलेगा, राशन मानी, टीपीटी मिलेगा, बैरक अलाउंस मिलेगा। तो टोटल ग्रॉस करीब 37,000 का आसपास होगा। और फर्स्ट टाइम का जो पेमेंट करता है, जो राशन मानी कटेगा मेस में खाने के लिए, और जो आपका एनपीएस में कटेगा वो बेसिक और उसके डीए के 10% कटता है, उसके हिसाब से लगभग 7,000 कटेगा। तो फर्स्ट महीने से आप लोगों का सैलरी करीब 30,000 के आसपास मिलेगा। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो ये टोटल 24,200 वैकेंसी है, जिसमें बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 10,497। अभी कास्ट के हिसाब से अलग दिया गया है, मेल फीमेल में अलग दिया गया है। इसके डिटेल्स थोड़ा देख लेना। मेल में 8,922 है, फीमेल में 1,575 है। फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा है, 2,626 वैकेंसी टोटल। और मेल कैंडिडेट के लिए है 21,579। सीआईएसएफ में बहुत ही कम वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है बस। पिछली बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी था। सीआरपीएफ में 8,911, एसएसबी में 1,284, आईटीबी में 1,613, असम राइफल में भी काफ़ी है 1,697, और एसएसएफ में है 103। एसएसएफ में बहुत कम वैकेंसी आते हैं ऐसे नॉर्मली, तो उसके हिसाब से वैकेंसी दिया गया है। एनसीबी में जो है, एनसीबी में 164 वैकेंसी बहुत ही कम है, और इसमें काटा भी बहुत हाई जाएगा। बहुत सभी को फर्स्ट चॉइस मेरे ख्याल से एनसीबी रहेगा, इसके चलते काटा बहुत हाई जाएगा। अदर्स के लिए है 67, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, एसटी के लिए 11 और एससी के लिए बस 25 ही सीट है। टोटल कुल मिला के 24,369 सीट है। तो पिछली बार का अगर देखेंगे हम, ये पिछली बार के 2021 की जो वैकेंसी है उसके हिसाब से है, जहाँ पे इसमें पे स्केल दिखा रहा है 1,700 से पहले कोई वैकेंसी था नहीं। और सीआईसी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी 8,400 था, इस बार बहुत कम है। एनआईए में भी पिछली बार में वैकेंसी नहीं था, इस बार दिया गया है वैकेंसी। एज लिमिट के बारे में 18 से 23 साल तक नॉर्मल रहता है। और ये जो डेट का जो है 1 जनवरी 2023 के हिसाब से गिनती होगा। 1 जनवरी 2023 के हिसाब से जिसका 18 साल के ऊपर हो वो अप्लाई कर सकेगा, और जिसका 23 साल हो ऊपर हो जाएगा वो एलिजिबल नहीं रहेगा। और जो कास्ट और कैटेगरी के हिसाब से एज का छूट रहता है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है। और जो भी जो राइट्स उसमें गुजरात कांड में जिसका भी डेथ हुआ था उसके जो डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से उन लोगों जनरल वाले को 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स और एससी एसटी के 10 ईयर्स के एज लिमिट का छूट दिया गया है। इस चीज़ को थोड़ा कवर कर लेना। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम बता रहे हैं आपको, हाईलाइट करके रखे हैं। बाकी जो है डिटेल्स एक बार पढ़ लेना। 56 पेज के जो है, इसको पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें समझने में। और इस दौरान अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो कोई चीज़ के बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको जवाब देने के लिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। इसमें बस 10th
10th पास होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी भी करते हैं, जो ओपन से जो है इग्नू वगैरह से, उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है। इसमें डिटेल्स बताया गया उसके बारे में। जो मार्क्स एग्जाम में, उसमें देखो एनसीसी जो कैडेट वाले हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले हैं, उनके लिए बहुत ही फायदे का है। इस बार एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, पिछली बार जैसे 100 नंबर का था उस हिसाब से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसमें एनसीसी वालों को बहुत फायदा मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है, बी सर्टिफिकेट के लिए 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में 2% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एग्जाम पैटर्न चेंज होने के कारण आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदा देगा जिसके एनसीसी सर्टिफिकेट है। एप्लीकेशन के बारे में बताया हाउ टू अप्लाई है। इसे साइड में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसमें एनेजर 1 एनेजर 2 रहेगा। अपना प्रोफाइल आईडी बनाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। जिसमें फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है 20 से 50 के बी का अंदर फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो फोटोग्राफ का साइज़ है 3.5 से लेके 4.5 जो हाइट और वेथ का जो साइज़ बताया गया है उसमें दिया गया है। एप्लीकेशन फी है 100 रुपये। पर इसमें देखो सबसे बड़ी बात है, जो SC ST कैटेगरी है, एक सर्विसमैन है और वुमेन कैंडिडेट जितने भी है, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो एसएससी ने ये छूट देकर रखे है, और आप पेमेंट भीम UPI से, मास्टर कार्ड से, कहीं से भी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कहीं से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। SBI चालान भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, बैंक जाकर आपको चालान कराना पड़ेगा, वहाँ से पेमेंट कराना पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे आसान है UPI से, भीम UPI वगैरह, कोई भी UPI वगैरह से आप पेमेंट कर दो और फॉर्म जितना जल्दी हो सके सबमिट कर दो। एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया, जो जिस रीजन का है, रीजन के कोड दे के रखा है, और उस कोड के हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। जैसे आप सेंट्रल जोन में आते हैं, सेंट्रल रीजन में बता के रखे हैं, सेंट्रल जोन में बिहार और यूपी के आते हैं, तो उसमें कई सारे सेंटर देके रखे हैं, जैसे लखनऊ है, प्रयागराज है, बिहार के पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, भागलपुर है। तो ये सब सेंटर जो है, इसमें आप आराम से अपना सेंटर कोड दे दीजिए, और उसके हिसाब से आपका उसका नज़दीक वाला जो एग्जाम सेंटर रहता है उसमें आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हर एक जगह के, हर एक स्टेट के दिया गया है, तो अपना अपना हिसाब से अपना अपना जो जोन है, ईस्टर्न जोन हो गया, ईस्टर्न रीजन में जैसे बंगाल आते हैं, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम का आता है, KKR जोन है जो कर्नाटक केरल रीजन है, हिसाब से अपने अपने जोन देख के और एग्जाम सेंटर का जो कोड दिया रखा है उस हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिए। एग्जाम प्रोसेस बताएगा, जो बता रहा था कि इस बार एग्जाम का प्रोसेस टोटली चेंज हो गया है। अब इस बार एग्जाम बहुत हार्ड होने वाला है। हार्ड का सबसे बड़ी रीजन यही है कि आप एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, 25-25 नंबर के 100 क्वेश्चन होते थे, और 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम देना पड़ता है। इस बार जो है 20-20 क्वेश्चन करके, लेकिन एक एक क्वेश्चन दोनों आंसर के है, तो इसलिए टोटल 160 नंबर के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है टोटल 80, और टाइम देकर रखा है बस 1 घंटा। तो 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना है। इसमें बताया गया है GI जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20, इंग्लिश हिंदी, जिसका जो लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखेंगे, इंग्लिश या तो हिंदी, उसमें 20 क्वेश्चन। तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गया, और 160 नंबर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्लियर बता दिया गया, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग और 0.5 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। तो 80 क्वेश्चन है, जिसमें एक एक गलत करने से 50.5 नंबर आपका काटा जाएगा, मतलब 4 गलत करने से एक फुल मार्क्स का नंबर आपको काट लिया जाएगा। उस हिसाब से एग्जाम देना है। नेगेटिव मार्किंग के चलते बहुत सारे के जो है एग्जाम के जो रैंक होता है वो नीचे आ जाते हैं, नंबर जितना मिलता है उससे बहुत कम हो जाता है। सिलेबस पूरा डिटेल्स में देकर रखा गया है। जो सिलेबस यहाँ दिया गया उसी के अंदर में आता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी सिलेबस देकर रखा है, जनरल नॉलेज का भी दे रखा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो है कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है, ये चीज़ देख लेना एक बार। जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अंदर ही आता है, बहुत नॉर्मल सिलेबस है, 10th लेवल का सिलेबस होता है, हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वाले जो वो पास कर जाते हैं, और जो नहीं मेहनत नहीं करते तो उसको दिक्कत हो जाता है। पीटी के बारे में बताया गया है, जैसे पीएच और पीएचटी जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। पहले फिजिकल मेजरमेंट हो जाते हैं, मेजरमेंट पास होने वाले के लिए फिर रनिंग शुरू होता है। तो इसमें हाइट और चेस्ट वेट कितना होना चाहिए उसमें बताया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रनिंग है, 24 मिनट के अंदर दौड़ना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 मीटर का रनिंग होता है, 8.5 मिनट समय दिया जाता है। लेकिन जो लद्दाख रीजन वाले हैं, लद्दाख रीजन के लिए, उनके लिए थोड़ा छूट है। इसके लिए जो मेल कैंडिडेट है लद्दाख रीजन से, उसको बस 1600 मीटर रनिंग है, 6.5 मिनट टाइम है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए बस 800 मीटर का रनिंग है, वो भी 4 मिनट समय दिया जाता है, जो लद्दाख रीजन कैंडिडेट है, तो उनके लिए अच्छे है बहुत। लेकिन उसका हाइट के हिसाब से बहुत सारी छूट मिलता है, और इसीलिए लद्दाख रीजन वालों को स्पेशल तरीके से रिक्रूट किया जाता है। हाइट के बारे में बताया गया है, सारे मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। जो हाइट में रिलैक्सेशन जो है वो SC ST कैटेगरी के हिसाब से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिसाब से, या अदर्स जो है कुछ गढ़वाली, कुमायूं और डोगराज, मराठास है, जिसको हाइट में छूट दिया गया है SSC के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ST जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के है, उनके मेल कैंडिडेट के 162.5 162.5 सेंटीमीटर, और उनके फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, हाइट इससे ऊपर होना चाहिए। तो हाइट की इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ये हाइट जिसका हाइट वही अप्लाई करे, हाइट जिसका नहीं है वो अप्लाई करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले ही जो है वो एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, छटना ही है उसमें। तो अपना हाइट चेक कर ले फॉर्म फिलअप से पहले, और उसके हिसाब से जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई करे। चेस्ट के बारे में बताया गया है,
नॉर्मल जो है नॉर्मल सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंस करने के बाद जो सांस भरने के बाद जो होता है 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। और इसमें भी छूट है, जो एसटी कैटेगरी के उनके 76 सेंटीमीटर मिनिमम है, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर सबके लिए कॉमन है। गढ़वाली कुमाऊं डोगरास के लिए 78 सेंटीमीटर है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर जो 7 सिस्टर कहते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स है, उनके लिए 77 सेंटीमीटर है चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। वेट जो है हाइट के प्रोपोर्शन में वेट होना चाहिए। इसमें पर्टिकुलरली कोई वेट दिक्कत नहीं रखा, लेकिन ऐसे साइड या गूगल में सर्च करेंगे तो हाइट के हिसाब से वेट का लिस्ट मिल जाएगा आपको, बीएमआई के हिसाब से, उस हिसाब से वेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, मेडिकल एग्जाम, अच्छा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बारे में बताया गया कि जब आपका मेडिकल एग्जाम होगा, डीईएम मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उस टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा, उसका सारा डिटेल्स देकर रखा है। जैसे मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो भी है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। जो भी है, जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, जो एक सर्विस में, उनको अपना सर्विस सर्टिफिकेट का जो है ले जाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग होना, एक सर्विस का अंडरटेकिंग होता है। कास्ट सर्टिफिकेट का जो एनेक्सर 6, 7 एंड 8 है, जो सेंट्रलाइज फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसको छोड़ के अलग से ये बनाना पड़ता है। आपका स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एसडीओ है या डीएम है, वहाँ पे इसको आप साइन करा के इस फॉर्मेट में उसको बना के ले आइए, क्योंकि यही मान्यता है। बाकी जो नॉर्मल आपके पास कार्ड रहता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स के सीधा बता गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहता है, इसमें छूट भी देकर रखा है, सारी डिटेल्स है। अच्छा, पोस्ट कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पोस्ट कैटेगरी भरने के ऑप्शन आएगा, तो किस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफर करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ABCD करके कैटेगरी बताया गया है कि अगर आप BSF चूज करना चाहते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट में A रखना है, इस हिसाब से B में CISF, C में CRPF, D में SSB, E में ITBP, ऐसे हिसाब से आसाम राइफल, SSF और NCB को रखा गया है। तो जिसको जब फॉर्म भरना है, जिसको जो फर्स्ट चॉइस है, आपको जिसमें जाने का ज़्यादा इच्छा है उसको फर्स्ट चॉइस रखिए, सेकंड ऑप्शन को सेकंड चॉइस रखिए, ऐसे करके आप ABCD करके उसको फॉर्म फिलअप के टाइम में फॉर्म भरना है। बहुत सारे क्या है, एनसीबी को फर्स्ट रखेंगे तो जी फर्स्ट, और नेक्स्ट में CISF रख देना, बी हो जाएगा। ऐसे करके आप अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप करना। इसमें अगर आपको ज़्यादा डाउट हो कौन सा पोस्ट अच्छा है, क्या है, कौन सा पोस्ट में जाना चाहिए, तो उसके बारे में कमेंट करना, अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसा होता रहेगा पोस्ट पेपर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया बार बार यहाँ पे, जो आप जहाँ के रहने वाले हैं, जिसके हिसाब से आपको हाइट का छूट मिलेगा, चेस्ट का छूट मिलेगा, या तो वेट का छूट मिलेगा, उसके हिसाब से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेना। डुप्लीकेट और गलत डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत सारे आदमी बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट का बना लेते हैं हाइट के छूट के लिए, तो उसमें ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। गलती पकड़ा जाता है तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो भी रद्द किया जाता है, उसको जब भी पकड़ा जाएगा तभी उसको वहाँ रिजेक्ट करके घर भेजा जाता है। तो ऐसे गलत काम करने से कोई फायदा नहीं, उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स बना लेना है। और गलती करने से क्या क्या सज़ा मिलेगा उसका भी डिटेल्स बताया गया है, कितने साल बैन हो जाएगा, 3 से 5 साल तक बैन हो सकते हैं ऐसे करने से। प्रोसीजर ऑफ फिलिंग अप्लाई एप्लीकेशन, जो कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट टाइम आपका जो पार्ट 1 है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, जिसके हिसाब से आपको जब आईडी बन जाएगा उसके हिसाब से फिर लॉगिन करके आप दोबारा अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो इसमें सारे डिटेल्स दे के रखा है, थोड़ा चेक कर लेना। जिसको फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसमें हाईलाइट करके रखा है, जो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये सब चीज़ का ध्यान जरूर रखना। अपना नाम, जो नाम का स्पेलिंग है, अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो है, फादर्स नेम जो है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेट्रिकुलर एग्जामिनेशन का जो डिटेल्स है, ये सब चीज़ जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे बहुत ही ध्यान से भरना है, एक बार चेक करना है, सबमिट करने से पहले दोबारा चेक कर लेना है। इसमें गलत होगा तो बाद में वो चेंज करने में दिक्कत हो जाता है, तो उसमें आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें दिक्कत होता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आने में दिक्कत हो जाएगा, सारी चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी फॉर्म फिलअप करें ध्यान से फॉर्म फिलअप करें, एक बार चेक करें, रीचेक करें, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। फोटो शूट करके दे के रखा है SSC ने अपनी साइड से ही कि कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे करना है, इसमें देख लेना एक बार। जैसे पार्ट 1 हो जाता है तो पार्ट 2 फिर आता है। पार्ट 2 में क्या होता है, आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना पड़ता है। फोटो सिग्नेचर का सारी चीज़ मेंशन करके JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। फोटो का साइज बताया गया है, वेट में 3.5 सेंटीमीटर, हाइट में 4.5 सेंटीमीटर होता है। और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए, और जिसमें भी वेट जो है लंबाई में 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसमें 2 सेंटीमीटर इसके अंदर होना चाहिए। और जो फोटो वगैरह आते हैं, जो फोटो के बहुत सारे अलग अलग, कोई फोटो चश्मा पहन के खींचते हैं, कोई कैप लगा खींचते हैं, तो ये सब चीज़ मना है। ये सब चीज़ नहीं, नॉर्मली जो फोटो आता है जिसका सैंपल दे रखा है ऐसे ही फोटो होना चाहिए कि आपको पूरा फेस क्लियर दिखाई दे। नीचे जो ऑप्शन दे के रखा है, जैसे ब्लर है, फोटो छोटा है, फोटो पूरा फुल नहीं आ रहा है, कैप लगा के है और डार्क है, सनग्लास के साथ है, उल्टा है, ये सब गलत है। ऐसे फॉर्म फिलअप करने से कोई फायदा नहीं, रिजेक्ट भी हो सकता है आपका फॉर्म। इस चीज़ के बारे में ध्यान दें। सेंट्रलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में देके रखा है, जो है यहाँ से जो फॉर्म है इससे डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा लेना, जैसे इस डॉक्यूमेंट को अगली बार काम आएगा। अभी करा लेने से क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो डिफेंस पर्सन है उसके लिए सर्टिफिकेट है ये।
अंडरटेकिंग जो एक सर्विसमैन का अंडरटेकिंग होता है उसके लिए सर्टिफिकेट देके रखा है। फॉर्मेट सारे एसएससी ने दे रखे हैं। जो SC/ST कैटेगरी है उसकी जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको छोड़ के इसके हिसाब से इस फॉर्मेट में आपको सारी डिटेल्स भर के, और गजेटेड रैंक ऑफिसर जो होता है या जो इसके दे के रखा है इसमें SDO ऑफिसर को, SDO या उससे ऊपर वाले ऑफिसर इसमें साइन करेंगे अपने सिग्नेचर के साथ, सील के साथ, और वही मान्यता है। जैसे यहाँ पे देख रखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब जो है इस फॉर्मेट में साइन करने के लिए देख रखे कि इस रैंक के अधिकारी इसको साइन करेंगे और तभी ये वैलिड होगा। सब डिविजनल ऑफिसर को भी देख रखे हैं ऐसे 4 नंबर पर, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया फॉर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। तो आप SDO ऑफिस में जाके इसको करा सकते हैं। OBC के लिए भी सेम देके रखे अलग फॉर्मेट इन 2007 फॉर OBC कैंडिडेट। और जो EWS कैंडिडेट होता है, जो इकोनॉमिकली वेवर सेक्शन के हिसाब से जो जिसको अलग से वैकेंसी देके रखा है, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें उसका भी फॉर्मेट दे रखा है। इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिलअप करके और सिग्नेचर करा के लेके आना है। ये था पूरा फॉर्म का डिटेल्स। अच्छा, जो हाइट और चेस्ट में जिसको छूट चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड का हो गया, तो जैसे पहाड़ी, गढ़वाल, कुमायूंस का के कास्ट के हैं तो उनको हाइट और चेस्ट में स्पेशल छूट देकर रखा गया है। तो वो ये सर्टिफिकेट अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या SDO ऑफिस से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDO ऑफिस से, तहसीलदार से इसको साइन करा के इसको बना के लेके आएगा। अभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कोड देकर रखा है। आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको स्टेट का डिटेल्स देना पड़ेगा, कौन सा स्टेट कौन सा यूनियन टेरिटरी का अंडर में आ रहे हैं आप, और नक्सल एरिया में आ रहे हैं कि बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, तो उसके सारे डिटेल्स दे रखा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट का नक्सल में आता है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट के बॉर्डर एरिया में आता है, उसकी डिटेल्स देकर रखा है। तो उसमें ये चीज़ देख लेना, आप जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट नक्सल एरिया अफेक्टेड है कि बॉर्डर एरिया अफेक्टेड है, और डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, स्टेट कोड क्या है, ये सब चीज़ पता करके फॉर्म भरना है। इसमें सारे डिटेल्स देकर रखा है। ये था फॉर्म 56 का टोटल पेज था, इसमें सारे डिटेल्स बताया गया है। कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगा, क्या है, और कोई भी जानकारी लेना तो कमेंट जरूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।